जो स्त्री अपना सब कुछ देती है, उसकी बात को टालना या माना करना आसान नहीं होता। एक तारीख थी। पति अपनी सैलरी लेकर शाम को थका हुआ घर आया। पत्नी इंतजार में थी कि कब पति आएगा। पति के आते ही उसने उसे गर्मा गर्म चाय पिलाई और पूछा, आज सैलरी आ गई होगी यहाँ पे। पति मुस्कुराहट के साथ बोला, हाँ, और इस महीने ओवर टाइम का 12,000 बोनस भी मिला है। पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पत्नी मीठी आवाज में बोली, क्या हम इस रविवार को शॉपिंग करें? तो पति बोला, ठीक है, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। यदि तुम हफ्ते में कम से कम एक बार मेरी मां से फोन पर बात कर उनका हाल पूछोगी। पत्नी ने दबी जवाब में हाँ कह दी। पति सिर्फ यह चाहता था कि उसकी मां और पत्नी के बीच जो भी अनबन है वह दूर हो जाए। ठीक 2 मिनट बाद पति के मोबाइल पर मां का फोन आया। उधर से मां बोली, कैसे हो बेटा? बेटा बोला, मां, मैं ठीक हूं, आप सबका हालचाल? तो पत्नी इधर मुंह बनाकर मन ही मन सोच रही थी, आज पहली तारीख है, सैलरी आई है, इसलिए फोन करके पैसे मंगवाना चाहती है, लेकिन इस बार मैं एक पैसा भी नहीं देने दूंगा। बेटा थोड़ी मदद चाहिए। तो बेटा बोला, बोलिए मां, क्या हुआ? मां बोली, बेटा इस महीने 5,000 मिल सकता है क्या? पति हर काम अपनी पत्नी से पूछकर करता था। उसने यह बात पत्नी से पूछी। पत्नी बोली, बोल दो कि अभी सैलरी नहीं आई है। बेटे ने मां से कहा, मां, अभी सैलरी आने में टाइम है। मां बोली, बेटा कैसे भी करके भिजवा दो, प्लीज, हॉस्पिटल में इलाज के लिए चाहिए। पति ने यह बात पत्नी से दोहराई। पत्नी बोली, मां से बोल दो कि सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवा लें। पति ने मां को यही सलाह दी। मां बोली, बेटा सरकारी अस्पताल में सही इलाज नहीं होता और वहां ध्यान भी नहीं रखते। इस बार तो पत्नी को गुस्सा आ गया और वह पति से बोली, बोल दो उन्हें कि हमारे सर पर पहले से इतना बोझ है और अब इससे ज्यादा हम सह नहीं पाएंगे, इसलिए सरकारी अस्पताल में ही इलाज करवाओ। पत्नी के शब्द बिगड़ गए। यह बोलते हुए बोली, जैसे भी 4-5 दिन की मेहमान है, वैसे भी 4-5 दिन की मेहमान है। पति इस बार बोला,
ऐसे तो मत बोलो माँ के बारे में। पति को थोड़ा सा गुस्सा आ गया, लेकिन मन को शांत करते हुए माँ से बोला, माँ, इस महीने नहीं हो पाएगा, इसलिए सरकारी हॉस्पिटल में ही इलाज करवा लीजिए। माँ उधर से भीख मांगने लगी, बेटा प्लीज 2000 तो दे दो। तो पति आंखों में आंसू लिए पत्नी से बोला, कम से कम 2000 तो देने दो। पत्नी गुस्से में थी, लेकिन जैसे तैसे मान गई और बोली, ठीक है, बोल दो कि 2000 भिजवा देंगे कल। तो उधर पति बोला, सासू माँ, आपको कल 2000 भिजवा दूंगा। पति के मुंह से इस बार माँ की जगह सासू माँ सुनते ही पत्नी को चक्कर आने लगे, जुबान लड़खड़ाने लगी, पसीना छूट गया और पति से पूछा, क्या यह मेरी माँ का फोन आया है? पति बोला, हाँ, तुम्हारी माँ का ही फोन है। मैं तो तुम्हारी माँ को भी अपनी माँ ही समझता हूँ, लेकिन तुमने कभी मेरी माँ को अपनी माँ की तरह समझा ही नहीं। पत्नी इस बार जोर से रो पड़ी और फोन में माफी मांगने लगी, मुझे माफ कर दो माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो उधर से माँ बोली, बेटी, यदि सिर्फ एक माँ का दिल दुखाया होता तो माफ कर देती, लेकिन तुमने तो आज एक नहीं बल्कि 2 माँओं का दिल दुखाया है। यदि आज मैं तुम्हें माफ भी कर दूं तो भी ऊपर वाला तुम्हें माफ नहीं करेगा। इस कहानी का संदेश है कि दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि अगर ऊपर वाला भी माँ का कर्ज चुकाने आ जाए तो वह भी कंगाल हो जाए। एक माँ खुद मौत के मुंह में जाकर जिंदगी को जन्म देती है, उस माँ का सम्मान करें। माँ तो माँ होती है, उसको मरने से पहले जीते जी न रुलाएं। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? कहानी को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का बटन दबा दें कि आपको इस तरह का